हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट टू लक स्टूडियो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर सामान अध्ययन के बारे में, जिसके जो क्वेश्चन अक्सर जीआरएफ, पीएटी, बीएचयू, एसएससी, यूपीएससी, आईसीआर, एओएफ, यूपी कैडेट और ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें एग्रीकल्चर से संबंधित रहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपन एग्रीकल्चर के इन क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में 51% भाग में कृषि होती है, और जबकि संसार के कुल क्षेत्रफल में से की दृष्टि से देखते हैं तो पूरे संसार के 11% भाग में ही कृषि होती है। तो भारत के 51% भाग कृषि खेती के योग, यानी कि कृषि तो हो रही है, खेती के योग नहीं, यानी 51% भाग में खेती होती है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और इसके अलावा 51% के अलावा भारत में 4% भाग में चारागाह है, अन्य पशुओं को चरने के लिए सिर्फ जगह है, वहाँ पे खेती नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ पशुओं को चराया जाता है। और 21% भाग में वन है, और 24% भाग जो भारत में बंजर तथा बिना उपयोग की पड़ी हुई है, इसको अपन भी खेती की यूज में ले सकते हैं। या भी कह सकते हैं भारत में जितनी भी जमीन है कृषि की होकर कृषि के अन्य खेती कर सकते हैं, बस वहाँ पे थोड़ी कहीं कहीं कुछ स्थानों पे वर्षा नहीं होने के कारण वो जगह बेकार पड़ी है। कभी वहाँ पे उचित सुविधा से पानी पहुँचाया जाए, उस स्थान को भी कृषि के योग बनाया जा सकता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि समवर्ती सूची का भाग है। अब ये समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वह सूची होती है जिनमें राज्य भी कानून बना सकता है और सरकार भी कानून बना सकती है। इसमें ऐसा होता है, जब सरकार कानून बनाती है, यानी केंद्र सरकार, तो राज्य को का कानून हट जाता है और केंद्र सरकार का कानून चलता है। और जब केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती है तो राज्य सरकार अपना कृषि में कानून बना के उसको जो करना है वो कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्रम शक्ति का लगभग 48.9%, मतलब 50% कृषि एवं कृषि संबंधित धंधों में आजीविका निर्भर करता है। यानी जो भारत की जनता है, 50% भारत की जनता कृषि एवं कृषि से संबंधित उद्योग एवं धंधों से अपनी आजीविका चला रहा है और चलाता है। तो भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय या उद्योग कह सकते हैं, जिससे भारत की आधी जनता अपना भरण पोषण करती है। दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में खद्यानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के अंतर्गत। अब भारत में खद्यान फसलें कौन कौन सी होती है? मक्का, धान, गेहूँ, जिनसे अपन रोटियां बनाते हैं, वो खद्यान है। ज्वार भी खद्यान है। तो उनके अंतर्गत आने वाली कुल फसलों के अंतर्गत 47% भाग है, जो खद्यानों के अंतर्गत जितनी भूमि पाई जाती है, उसके 47% भाग पर चावल की खेती होती है। इसलिए चावल भारत की मुख्य खद्यान फसल है। भारत की मुख्य जो फसल है चावल है, कि चावल भारत में सबसे अधिक भूमि पर, भारत में कोई सी फसल जो उगाई जाती है तो वो चावल ही है। और खद्यानों में भी जो सबसे अधिक फसल उगाई जाती है वो भी 47% भाग पर उगाई जाती है, चावल है। जबकि देश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग, और जहाँ पे खद्यान देश में जितनी भी कुल कृषि योग्य भूमि है उसके जितना भी प्रतिशत, 15% भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है। भारत की कुल कृषि भूमि के 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी, और इसी के बाद से खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई। अधिकतर बढ़ोतरी सर्वाधिक गेहूं और चावल में हुई थी। गेहूं में अधिक हुई, उसके बाद चावल में। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय हरित क्रांति दलहनों के लिए चलाई गई थी मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत जो पोटेशियम उर्वरक होता है उसका पूरी तरह आयात करता है ना, दूसरे देशों से बुलाता है। भारत स्वयं पोटेशियम उर्वरक नहीं बनाता है। तो पोटेशियम उर्वरक भारत खुद तैयार कर। अब पोटेशियम का कार्य क्या होता है? पोटेशियम का रोग, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है,
और जो फल होते हैं, उपज होती है, जो उसका रंग बनाता है। नेक्स्ट है फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों चावल के भी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, गेहूं के भी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और सबका यानी कि गेहूं और चावल में प्रथम चीन है और फलों में भी प्रथम चीन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पे होता है? चीन में होता है। और तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। और तंबाकू की जो पत्ती को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्यूरिंग कहते हैं। इसमें तंबाकू का रंग, गंध और उसकी क्वालिटी में यानी कि अच्छी करते हैं। और जो सबसे उच्च कोटि का कहवा किसको बोलते हैं? कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी में जो सबसे उच्च कोटि की जो कॉफ़ी होती है वो कॉफ़ी अरेबिका होती है, जो उसकी एक प्रजाति होती है। कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी रोबस्टा। तो अरेबिका को सबसे उच्चतम क्वालिटी की कॉफ़ी माना जाता है। नेक्स्ट है मक्का में वाइट बट एवं धान में खेरा रोग दस्ते की कमी से होता है। दोस्तों नेक्स्ट है अन्न की अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए। यदि 10% से नीचे नहीं होगी तो उसमें घुन, कीट वगैरह लगने का खतरा होता है। वो दाना नमी के कारण खराब भी हो सकता है। नेक्स्ट है दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट एक आवश्यक तत्व होता है। इसकी आवश्यकता भूमि में ज़रूरी होती है। और दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन होता है उसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। जब तक उसमें वो राइजोसोम की जड़ें, गांठें न बन जाए, जब तक उनको भूमि से नाइट्रोजन लेना पड़ता है। इसके बाद वो स्वयं वायुमंडल में जो 76% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है उसी से यह दलहनी पौधे अवशोषण कर लेते हैं और कुछ नहीं बहुत नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में भी छोड़ देते हैं, जो अगली फसल के लिए काम आ जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। यह देखते हैं कि यह बहुत से एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि कौन सी फसल किस ऋतु की है। तो आइए उसको अच्छे से समझते हैं। पहले समझते हैं रबी की फसलें। तो रबी की फसलें कब होती है? ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जो रबी की फसलें होती है इनको कम डे यानी कम लाइट की आवश्यकता होती है। इन फसलों में जो दिन की जो अवधि होती है वो छोटी होती है और इन फसलों को कम प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। जब दिन छोटे होते हैं तो उनको कम प्रकाश भी मिलता है। और इन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। और इन फसलों को अधिक आने की शीत ऋतु की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कम टेम्परेचर में यह फसलें होती है जो रबी की फसलें होती है। अधिक टेम्परेचर में यह फसलें नहीं हो पाती। अब आते हैं खरीफ की फसलें की ओर। खरीफ की फसलें में इन फसलों को अधिक दिन की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ ऋतु में आपने देखा होगा कि सूर्य अधिक देर तक के यानी दिन अधिक होता है रात की अपेक्षा। और इन फसलों में गर्मी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन फसलों में अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में से भी गर्मी अधिक पड़ती है, आपने देखा होगा। और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसके साथ साथ इन फसलों में आर्द्रता की भी अधिक आवश्यकता होती है। इनमें मुख्य फसलें हैं सोयाबीन, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। नेक्स्ट है जायद की फसलें। इन फसलों को गर्मा फसलें भी कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ये फसलें मई जून में बोई जाती है जब अधिक गर्मी होती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। ये फसलें कम अवधि की होती है यानी अधिक समय की नहीं होती है, जल्दी उपज दे देती है। इन फसलों में मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज को उगाया जाता है। और कद्दू वर्गीय फसलें जैसे खीरा, ककड़ी और कद्दू भी ले लेते हैं, इन सब फसलों को उगाया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ समझ में आया होगा कि ऋतु के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आप एग्रीकल्चर या खेती करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।